गांव के दक्षिणी छोर पर बसे छोटे से गांव सज्जनपुर में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन उसका दिल बड़ा और इरादे पक्के थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह अपनी मेहनत से फसल उगाता था। उसकी ईमानदारी और सरलता की वजह से पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। रामू का परिवार उसकी दुनिया थी। उसकी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में मेहनत करता था और सूरज डूबने तक काम करता था। रामू का मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सुख शांति मिलती है। एक दिन रामू खेत जोत रहा था। तभी उसके हल की नोक जमीन में किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक पुराना घड़ा दिखाया दिया। जब उसने घड़ा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रामू सोचने लगा, ये धन मेरे जीवन को बदल सकता है। मैं इस धन को लेकर अमीर बन सकता हूँ और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन यह धन मेरा नहीं है और इसे अपना पास रखना बेईमानी होगी। मुझे इस खजाने को गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए ताकि वे इसे सही व्यक्ति तक पहुंचा सकें। गांव के मुखिया भोला सिंह ईमानदार और समझदार व्यक्ति थे। रामू घड़ा लेकर मुखिया के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। मुखिया रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गांव की पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। गांव की पंचायत में सभी लोग इकट्ठा हुए और रामू की कहानी सुनी। सभी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। मुखिया ने कहा, रामू ने जो किया है वह सच्ची ईमानदारी का उदाहरण है। हमें गर्व है कि हमारे गांव में रामू जैसा किसान है। पंचायत ने निर्णय लिया कि सोने के सिक्के सरकारी खजाने में जमा कर दिए जाएंगे और इसके बदले रामू को इनाम दिया जाएगा। रामू ने खुशी खुशी यह निर्णय स्वीकार किया। सरकार ने रामू की ईमानदारी को सम्मानित करते हुए उसे एक बड़ा खेत और कुछ धनराशि प्रदान की। रामू अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। उसे बड़ा खेत मिल गया था, जिसे वह अपनी खेती को और भी बेहतर तरीके से कर सकता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उससे हमें प्रेरणा लेने लगे और गांव में भी ईमानदारी और मेहनत का माहौल बनने लगा। रामू ने भी अपने बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। उसके बच्चे मोहन और गुड़िया अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए बड़े होने लगे। रामू और राधा ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई और उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए। रामू का जीवन एक प्रेरणा बन गया और सज्जनपुर गांव का नाम चारों ओर फैल गया। लोग रामू की कहानी सुनने और उससे मिलने आते। रामू ने अपनी ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, सच्चाई और मेहनत से बहकर कुछ नहीं होता।